अब ट्रिप कंप्लीट हो गया तो सोचा अब कार को भी थोड़ा पैम्पर कर लिया जाए। ऑल्दो अभी यहाँ पे बारिश का मौसम है, कल भी बारिश हुई है, तो आज हम धुलवाएंगे तो गंदी हो ही जानी है, बट स्टिल एक बार साफ गाड़ी देख के अच्छा लगेगा। हमारी वॉशिंग एंड एवरीथिंग हो गया है। कार अब बहुत सुंदर लग रही है पहले से। तो अब ये 3:22 हो गया, लगभग 2 आवर्स लग गए इस चीज़ में, बट काफ़ी डिटेल्ड वॉश था। और बाकी अब हम जा रहे हैं एक बार वापस फ्लैट। हमारे टोटल कॉस्ट कितना आया दीपू इस चीज़ पे, ये गाड़ी धुलवाने में? अराउंड 800 रुपीज़। ऑल्दो 800 इज़ एन एक्सपेंसिव अमाउंट, लगभग 300-400 में धुल ली जाती है गाड़ी, बट जितनी डिटेल से उन्होंने दी, एक चीज़ भी उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्लस आई थिंक अगर आप इतनी बड़ी ट्रिप से होके आ रहे हो तो वंस इन अ वाइल आप इतना स्पेंड कर सकते हो अपनी कार पे। बाकी दिस इज़ द स्टोर, वॉश मेक कार डिटेलिंग स्टूडियो। अब इसका नंबर शायद सही से विजिबल नहीं है, तो मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या मैंने पिछली वीडियो में, मतलब जो इससे अभी पिछला शॉट रिकॉर्ड किया उसमें वो उसका नेम ऑफ द शॉप आया है, उसके नीचे नंबर है। अगर आप गुड़गांव से है तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने अपना ट्रिप कंप्लीट कर लिया है, और जैसे आपने देखा हमारी कार क्लोज टू 2000 किलोमीटर्स चली। तो अब मैं आपको एक ब्रीफ आइटिनरी दे देता हूँ अपनी ट्रिप की, और हमारा कितना एक्सपेंडिचर हुआ, और एक्सपेंडिचर के जो नंबर्स हैं वो हमारे लिए भी शॉकिंग है। ओके, तो हमने अपनी कंप्लीट ट्रिप को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया था। 1 इज़ फूड, 1 इज़ फ्यूल एंड टोल्स। कार से ट्रैवल करते हैं तो ये रेलेवेंस प्ले कर सकता है आपके लिए। फिर बाकी है अकोमोडेशन एंड मिसलेनियस। अपना फोकस थोड़ा बजट ट्रैवल की तरफ रखा था हमने। ये सेगमेंट्स जो हमने बजट डिसाइड किया था वो पिछली कार के हिसाब से किया था, जो मैं स्विफ्ट डिज़ायर ले जाने वाला था। और हमारे जो डेज थे वो पहले थे कि हम 7 डेज रुकेंगे। ओके, तो ये सारे फूड आइटम्स थे। अब फूड आइटम्स मैं बताऊं तो ये कंप्लीट, हम 3 लोग ट्रैवल कर रहे थे, और यहाँ पे हमारा टोटल फूड का आया था 11,900 रुपीज़। अब उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था? 16 मील्स। अब इंक्लूडेड मतलब इन 11,900 रुपीज़ में हमने 16 मील्स खाए। स्नैक्स बाकी हम यहाँ से भर के ले गए थे काफ़ी कुछ, जैसे 1,000 to 2,000 रुपीज़ के स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड एवरीथिंग हम यहाँ से ले गए थे कि हमें वहाँ पे ख़रीदना ना पड़े। और 35 लीटर्स ऑफ वाटर। ऑल्दो वाटर हर जगह मिल जाता, बट वो एक लीटर करके हमें प्रेफर नहीं किया हमने, तो हम 35 लीटर्स ऑफ वाटर ले गए थे। वो 5 का एक बिस्लेरी का केन आता है 5 लीटर्स का, तो हम 7 केन्स ले गए थे। देन कमिंग ऑन टू फ्यूल एंड टोल्स, तो हमने 3 बार रिफिल कराया टैंक। 1 इज़ 38 लीटर्स कराया था दिल्ली से 3,500 रुपीज़ का। फिर हमने मनाली से कराया था 3,900 रुपीज़ का 46 लीटर। अब मैं साथ में लीटर्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स के हिसाब से डिफरेंट फ्यूल प्राइसेस थे। तो जैसे दिल्ली में 89 रुपीज़ था, और मनाली में 85 रुपीज़ था, कल्पा में 84 रुपीज़ था। तो ये हमने दिल्ली से भराया था, फिर ये मनाली से भराया था, और ये भराया था कल्पा से। और ये टोल चार्जेस थे 895 रुपीज़ राउंड ट्रिप का, आना और जाना। तो ये टोटल मिला के बना 10,684 रुपीज़ एंड 112 लीटर्स ऑफ फ्यूल। बाकी ये जो एवरेज है ये रेलेवेंस प्ले कर सकती है क्रेटा सेगमेंट की कार्स के लिए। तो जैसे क्रेटा हो गई, सेल्टोस हो गई, या उससे छोटी वेन्यू वगैरह कोई कार है। तो हमारी गाड़ी चली है 1910 किलोमीटर, जैसे मैंने आपको पिछले क्लिप में दिखाया। बाकी एवरेज हमारा आया है 17.05 का, 17 किलोमीटर्स का, विच आई थिंक इज रियली गुड, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द ट्रैवल ये माउंटेन्स में ही था। और टेरेन जैसे आपने पिछली वीडियोस अगर देखी हो तो कहीं कहीं ऐसा भी था कि फर्स्ट गियर पे कार आधे घंटे तक चली है, जैसे चंद्रताल जाने के लिए। नेक्स्ट सेगमेंट है अकोमोडेशन।
अब अकोमोडेशन में हमने टोटल 6 जगह स्टे किया है, एक्चुअली 5 जगह स्टे किया है बट 6 नाइट्स, क्योंकि एक जगह हम 2 दिन रुक गए थे विच इज टाबो। तो हमारा कोक्सर में स्टे था 1200 रुपीज़ का, और ये जो प्राइसेस हैं यही हमारे लिए शॉकिंग है, और इसी ने हमारा टोटल एक्सपेंडिचर काफ़ी कम कर दिया था, क्योंकि हम बजट लेके चले थे क्लोज टू 15,000 रुपीज़ का, और ये हमारा कंप्लीट हो गया 8,300 रुपीज़ में 3 लोगों के लिए, क्योंकि हमने सारे होम स्टेज प्रेफर किए थे। एंड इफ़ आई टेल यू, आगे जाके मैं सिर्फ होम स्टेज में रुकने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ का एक्सपीरियंस, वहाँ का कल्चर एंड वहाँ की हॉस्पिटैलिटी इज़ मच बेटर। बाकी कोक्सर में हमारा लगा 1200 रुपीज़ का। अब मैं मेरे पास सबके कॉन्टैक्ट्स हैं जहाँ जहाँ मैं रुका हूँ, और सबके जैसे वो इस्टेब्लिश होम स्टेज हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि 2-2 रूम्स हैं किसी के पास, ऐसे 10, 12, 15, 20 रूम्स तक हैं सबके पास। तो क्योंकि हमने अपना ये अकोमोडेशन प्लान नहीं किया था, क्योंकि हमारे लिए ये प्लान नहीं था कि हम कहाँ रुकने वाले हैं, क्योंकि जाते हुए हमने सोचा था मनाली रुक जाएंगे, सोलांग रुक जाएंगे, बट अल्टीमेटली हम रुके कोक्सर। तो हम कोक्सर रुके 1200 रुपीज़ में, देन हम किब्बर रुके 1300 रुपीज़ में, देन काजा एंड सो ऑन। तो टाबो में आप देख सकते हैं कि मैंने 2 बार लिखा है, वाई, बिकॉज क्योंकि हम टाबो 2 दिन रुके थे। जो नेक्स्ट डे था टाबो में वो हमारा रेस्ट डे था। अब ये जो लास्ट सेगमेंट है ये काफ़ी सब्जेक्टिव हो सकता है, तो मैंने इसको मिसलेनियस लिख दिया है, और इसको टोटल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ये सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। जैसे हमारा इसमें कहीं की एंट्री फीस, जैसे हम गिव विलेज गए, वहाँ पे 500 ईयर्स ओल्ड मम्मी है, तो जैसे हमने एंट्री फीस दी कार की। इनकेस आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो तो नो एंट्री फीस ऑब्वियसली। सोवेनिर्स लिए फैमिली के लिए, तो सबका बजट उसके हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। तो जैसे 1900 किलोमीटर्स में हमें कोई ब्रेकडाउन नहीं मिला, कोई पंक्चर्स नहीं मिले, तो हमारी कार ने भी हमारा इतना ध्यान रखा। तो फाइनली हमने आके कार, सबसे पहले चीज़ ये की कि हमने कार धुलवाई पूरी तरह, क्योंकि हमारी कार बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, अगर आपने ब्लॉग्स में देखा हो तो, क्योंकि वो टेरेन ऐसा था, क्योंकि काफ़ी मडी था टेरेन। ओके, तो इन 3 सेगमेंट्स का टोटल आया फूड, फ्यूल्स एंड टोल्स का एंड अकोमोडेशन का 30,883 रुपीज़। तो फाइनल पर पर्सन कॉस्ट आया 10,294 रुपीज़, विच इज़ क्लोज टू 10,300। हो सकता है मैं इसमें कुछ ना कुछ मिस कर रहा हूँ, तो हम ले लेते हैं इसको मैक्सिमम 11,000 में हमने ये ट्रिप क्लोज कर लिया अपना। बाकी किसी का बजट इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम हो सकता है, किसी ने इससे कम में भी कंप्लीट किया होगा। बट जैसे मैं स्पीति पहली बार कर रहा था, और जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे वो भी पहली बार कर रहे थे, तो हमने एक बजट बना लिया था 15,000 रुपीज़ का। अब वो उससे पहले कंप्लीट या उससे कम में कंप्लीट हो रहा है, तो वो हमारे लिए एक बेस्ट चीज़ ही है। और नेक्स्ट टाइम हम यही ट्राई करेंगे कि इससे भी बेटर कर सकें, क्योंकि हमारे पास अभी भी काफ़ी फैक्टर्स हैं इस कंप्लीट आइटनरी में जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो एक बार मैं आपको अपनी आइटनरी भी दिखा देता हूँ कंप्लीट स्पीति की, और इसमें वो चीज़ें भी हैं जो हम नहीं गए, मतलब इस आइटनरी में नहीं है, मैं आपको साथ साथ बता दूंगा जो हमने कवर नहीं की, बट वो आप लोग कर सकते हैं कवर। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली। सो हम दिल्ली से गए सबसे पहले मनाली। जैसे मैंने आपको वीडियोस के स्टार्ट में बताया, हमने ये कंप्लीट सर्किट मनाली से शिमला की तरफ किया है इंस्टेड ऑफ शिमला टू मनाली। तो हम पहले गए मनाली, देन मनाली में हमारे पास ये 3 चीज़ें घूमने को थी, क्योंकि मनाली में बहुत बार जा चुका हूँ, तो हमने सिर्फ वही चीज़ें घूमी जो ऑन द वे थी, जैसे सोलांग वैली, अटल टनल एंड सिस्सू। और फाइनली हमने स्टे किया कोक्सर में। कोक्सर में एक्चुअली ज़्यादा कुछ घूमने को नहीं है, बस लैंडस्केप्स हैं बहुत अच्छे, और बस ये छोटा सा विलेज है जो काफ़ी ब्यूटीफुल है। देन नेक्स्ट डे हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया चंद्रताल के लिए, जो हम काफ़ी कॉन्फिडेंट थे जीपीएस के हिसाब से कि 3 घंटे दिखा रहा है तो हम कर देंगे 4 घंटे में, बट फाइनली इसको लगे 7 घंटे टू कवर 70 किलोमीटर्स। चंद्रताल कवर करते ही हम गए कुंजुम पास। ये सब चंद्रताल से हम किब्बर जा रहे थे, उसके बीच में कुंजुम पास पड़ा था, विच इज़ दी हाइएस्ट पास इन आवर कंप्लीट आइटनरी। ये अराउंड 4,500 मीटर्स पे था। 4,500 मीटर्स इज क्लोज टू 15,000 फीट। फिर उसके बाद हमारा नाइट स्टे था किब्बर में। किब्बर में थोड़ी सी हमारी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि हमारी बॉडी अक्लाइमेटाइज नहीं हो पाई थी। तो किब्बर में हमारी ऑक्सीजन लेस दैन 80 भी चली गई थी कोई कोई जगह। एंड दी ओनर ऑफ दी होम स्टे वॉज क्वाइट इक्विप्ड एंड काम। तो उन्होंने हमें कहा था कि 50 से नीचे जाती है तो हम यहाँ से हॉस्पिटल लेके जाते हैं बंदे को, अदरवाइज दिस इज कॉमन।
कि वहाँ पे 80 से नीचे चली जाती है लोगों की। देन अगले दिन हम सही से उठे, वी वेंट टू की मॉनेस्ट्री एंड चीचम ब्रिज। की मॉनेस्ट्री स्पीति वैली की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है और सबसे पुरानी मॉनेस्ट्री है, और चीचम ब्रिज मैंने एक्चुअली ब्लॉग में बोल दिया था कि ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज है, वर्ल्ड्स नहीं है, एशियाज हाईएस्ट ब्रिज है। देन वी वेंट टू काजा और हमारा नाइट स्टे काजा में था। काजा से हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था लांगजा हिक्किम एंड कॉमिक के लिए, और लांगजा में है एक बुद्ध स्टैचू जो काफी ब्यूटीफुल, वहाँ पे फोटोज आती हैं। और अगर आप मेरी एडवाइस सुनेंगे तो आप अर्ली मॉर्निंग प्लीज स्टार्ट करना, क्योंकि हमने जब लांगजा के बाद हिक्किम और कॉमिक कवर किया था तो वापस आते हुए लांगजा में बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो फोटोज भी अच्छी तरह नहीं आएंगी और आप कुछ इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। देन वी वेंट टू हिक्किम। हिक्किम में है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। तो वहां जाके हमें एक न्यूज मिली थी कि वो पोस्ट ऑफिस शिफ्ट होके हिक्किम में ही शिफ्ट होके इज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उसी दिन इनॉग्रेशन था। तो इसके बाद हम हिक्किम के बाद गए कॉमिक। तो कॉमिक हमें भी नहीं पता था, हमें वहां जाके पता चला इज द हाईएस्ट मोटरेबल विलेज इन द वर्ल्ड। कॉमिक से हमने स्टार्ट किया धनकर के लिए। तो कॉमिक से डायरेक्टली धनकर के लिए एक रास्ता तो जाता है, बट विच इज कम्प्लीटली ऑफ रोड। हमने कॉमिक्स से वापस काजा आए एंड काजा से धनकर गए। तो हमारा नाइट स्टे रहा धनकर में। अब धनकर से हम अर्ली मॉर्निंग निकले वापस इस रोड पे विच गोज टू काजा। बीच में एक डाइवर्जन आता है पिन वैली एंड मड विलेज का। लोकल्स इसको मुड विलेज बुलाते हैं, एंड पिन वैली एंड मड विलेज इज ऑल अबाउट लैंडस्केप्स एंड ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज। टाबो पे ओवरनाइट स्टे किया। तो ये हमारा फर्स्ट डे था टाबो में। नेक्स्ट डे हम उठे एंड देन वी वेंट टू द टाबो मॉनेस्ट्री, हेलीपैड एंड टाबो केव्स। फिर नेक्स्ट डे हमने टाबो में ही स्टे किया क्योंकि हमारा रेस्ट डे था। और इसके बाद की जो आइटिनरी है वो सारी हमने एक ही दिन में कवर की है। ऐसा नहीं है हमने कुछ रश किया, बट ये सारी चीजें रास्ते में ही आती है, तो आप जल्दी जल्दी इसको कवर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट डे हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया। अर्ली मॉर्निंग मीन्स क्लोज टू 7 AM स्टार्ट किया गियू विलेज के लिए। अब गियू इज नोन फॉर इट्स 500 years old मम्मी। तो वो देखने के बाद वो थोड़ा सा एक ऑफ ट्रैक रास्ता है, इस मतलब एक डाइवर्जन आता है बीच में। तो गियो के लिए आपको वो लेना पड़ता है क्लोज टू 15-17 किलोमीटर्स का। तो वो वापस आके हम नाको की तरफ चले गए। नाको इज ऑल्सो अ विलेज इन स्पीति, और वहाँ पे दो चीज़ें हैं घूमने को, नाको लेक एंड नाको मॉनेस्ट्री। हम मॉनेस्ट्री इसलिए नहीं गए क्योंकि हमने पिछली बहुत सारी मॉनेस्ट्रीज कवर कर ली थी, और नाको में जो मॉनेस्ट्री है उसका ऐसे कोई हमें अलग सिग्निफिकेंस नहीं मिला। नाको लेक जाने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया एंड देन वी वेंट टू खाब। खाब में से एक संगम ब्रिज आता है जहाँ पे आप खाब, जिसको खाब कॉन्फ्लुएंस भी कहते हैं, वहाँ पे दो रिवर्स मीट करते हैं। देन इस खाब कॉन्फ्लुएंस के बाद हम गए कल्पा। कल्पा में एक सुसाइड पॉइंट पड़ता है। सुसाइड पॉइंट में इसलिए कह रहा हूँ, पहले वहाँ पे, अब सुसाइड पॉइंट पे फेंसिंग कर दी गई है, पहले वहाँ पे कुछ फेंसिंग नहीं थी, तो लोग अपनी कार बिल्कुल क्लिफ पे लगा के वहाँ पे फोटोज लिया करते थे। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे कुछ केसेस आ गए थे। देन द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू पुट अ फेंस अराउंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और कल्पा के बाद हमारा प्लान था कि हम नारकंडा रुकेंगे, बट नारकंडा में कुछ ऐसे घूमने को है नहीं, तो वी डिसाइडेड टू गो बैक टू दिल्ली डायरेक्टली फ्रॉम कल्पा। तो दिस वॉज द होल आइटिनरी विच वी प्लान फॉर द स्पीति ट्रिप। तो ये थी हमारी स्पीति ट्रिप की आइटिनरी। इसमें एक्चुअली अभी हमने दो चीज़ें मिस कर दी हैं। वन इज धनकर लेक, जो धनकर से अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स का ट्रैक था। हमारे पास टाइम तो काफ़ी था वो भी कवर करने के लिए, बट एक ट्रैक के हिसाब से हम फुली इक्विप्ड नहीं थे उस दिन के लिए, तो हमने वो स्किप करने का ट्राई किया अभी। तो इसको एक बेटर वे में भी अभी हम ले सकते हैं, क्योंकि कुछ नेक्स्ट टाइम के लिए भी कुछ छोड़ना था। और एक चीज़ हमने और मिस कर दी, एक पॉइंट था चिटकुल, विच इज़ द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया टूवर्ड्स चाइना बॉर्डर। मतलब अब इंडिया से आपको पता है काफ़ी सारे बॉर्डर्स जुड़ते हैं, जो चाइना बॉर्डर की तरफ से आता है, वहाँ पे चिटकुल इज़ द लास्ट विलेज। तो वो अभी हमने विजिट नहीं किया, वो नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ा है, क्योंकि एनीवे वो शिमला से पास भी है, तो आप शिमला जाते हुए भी उसे कवर कर सकते हैं। और फाइनली इस ट्रिप के साथ हम ये व्लॉग एंड करते हैं। So please like and comment your thoughts in the comment section below and subscribe to my channel in case you like the content. Thank you.